नमस्कार। शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि पे जन्मे जातकों का गुण, धर्म, स्वभाव, रोग, आयु, लाभ, धन, व्यवसाय इत्यादि विचार करने हेतु टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे आप सबका स्वागत है। कुंभ राशि में जन्मे शतभिषा नक्षत्र में जातकों चतुष्पदी राक्षस गण होते हैं। इनका स्थूल कुपोल होता है, श्याम वर्ण रंग इनका दिखाई देता है और कुछ जातक गौर वर्ण भी होते हैं। पृथ्वीकाय शरीर कुछ जातकों में देखने में आता है। हाथ में मत्स्य रेखा, ऊर्ध्व रेखा और माएँ अंग पे काला तिलों का भी इन पे देखने के लिए मिलता है। इनका हाथ में शंख या चक्र का चिन्ह भी रहता है और कुछ जातकों में अंकुश का चित्र भी होता है। शरीर पे कुछ जातकों का दक्षिण पार्श्व में काला तिल या लाल तिल भी देखने के लिए मिलता है। हाथ में भी तिल चिन्ह होता है। ये साधारणतः क्षणकूपी, तुरंत क्रोध करना, तुरंत शांत हो जाने वाले जातक होते हैं। इनका ये प्रखर बुद्धिमान भी होते हैं, विद्यावंत भी होते हैं। बहुत प्रकार के विद्या ज्ञान शास्त्र को जीवन पे ग्रहण करते, प्राप्त करते। ये पंडित स्वभाव के और पंडित ही होते हैं। अच्छा लेखनी का कला इनके अंदर परिपूर्ण रहता है। विचक्षण बुद्धि संपन्न और तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न ऐसे जातक होते हैं। ये सर्वत्र पूजित भी होते हैं। ये बहुत दूरदृष्टि इनका होता है। गांधार विद्या इन पे रहता है। गायन वादन नृत्य पे रुचि रखने वाले, कवित्व और अच्छे कविता रचनाकार भी होते हैं। गीत वाद्य इत्यादि में इनका बहुत रुचि रहता है। बहुत रसिक और हंसी मजाक करने वाले ये जातक होते हैं। सुंदर मधुर वचन बोलने वाले, सुस्वर गायन करने वाले। बहुत से जातकों का अच्छे स्वर होने के कारण बहुत अच्छा गीत गाते हैं। इनके जीवन पे द्विभार्या का भी योग किसी जातक में दिखाई देता है। इनका गर्भ नष्ट भी होने का संभावना रहता है। पुत्र सुख इनको मिलता है। धनी होते हैं, अमीर होते हैं, धन में बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ऐश्वर्यवान और संपत्ति इनके पास बहुत मात्रा में रहता है। लक्ष्मीवंत होते हैं। निश्चल धन इनके पास रहता है, लेकिन उतना व्ययी भी होते हैं और कुछ क्षेत्र पे तो अति कृपण भी ऐसे जातक मिलते हैं। किसी को अगर कुछ धन दे दें तो 1, 2 नहीं 3 गुना उनसे उल्टा संग्रह भी कर लेते हैं या वापस भी कल बल छल लगा के उनसे आदाय भी कर लेते हैं। राजवल्लभ होते हैं, राज कर्मचारी, राजा के सेवक भी ऐसे जातक होते हैं। राजसीय मान सम्मान, सरकारी स्तर पे सरकारी धन भी इन्हें प्राप्त होता है। ये बहुत प्रकार के वाहन, 2 चक्के 4 चक्के वाहन भी इनको प्राप्त होते हैं। ये अपने जीवन में बहुत प्रकार के वाहन का शौकीन भी होते हैं और उन्हें मिलता भी है। इनका खेल कभी कभार सट्टा आदि खेलने में भी इनका मति रहता है। बहुत प्रकार के अच्छा वाहन मिलने के कारण भी ये घूमने में इनका लालसा या इच्छा रहता है। इनके जीवन पे पेट व्यथा बाल्यकाल पे होने का संभावना रहता है। परदारी में श्रद्धा रखने वाले, श्रृंगार रस में इच्छा रखने वाले, कामातुर भी कुछ जातक देखे गए हैं। स्वभाव में इनके जीवन पे अति कामुकता भी दिखने में आता है। इनका रोजगार खेती करने से व व्यवसाय में बहुत अच्छा होता है। विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, नारायण भक्त होते हैं। ये ज़्यादातर पाप पुण्य विचारक होते हैं। पाप पुण्य विचार करके ही कोई भी निर्णय जीवन पे लेते हैं। चतुर तो बहुत होते हैं। इनका शरीर में बहुत लोम युक्त होता है। ऐसा जातक
कीर्ति, बहुत प्रकार कार्य करके कीर्ति यश प्राप्त करते हैं। इनका जीवन पे ये जीवन में उत्तम वैद्य भी हो सकते हैं। इनका राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छा दबदबा रहता है। राजपंडित, राजवैद्य आदि होने का संभावना इनके जीवन पे होता है। इनका ये मुख्यतः त्रिकालदर्शी भी होते हैं। गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान पे भी इनका महारत रहने का देखा गया है। जन्म से 5 साल उम्र पे इनका ग्रह जनित रोग होने का, ग्रह पीड़ा का संभावना रहता है। 10वां साल में रक्त आमाशय जनित रोग कष्ट पीड़ा रहता है। 12वां साल जन्म से पेट रोग आदि में पड़ने का संभावना रहता है। 22वां वर्ष में जान वाहन आदि किसी प्रकार के घटन दुर्घटन का भय रहता है। जन्म से 25 साल में पित्तादि दोष का रोग प्रकोप बढ़ने का संभावना रहता है। जन्म से 30 साल में सर्पाघात या किसी प्रकार के जीव जंतु से हानि होने का भय रहता है। 32 साल के उम्र में रक्तसार पीड़ा जनित रोग और 35 साल के समय शस्त्राघात शत्रु भय का भी संभावना रहता है। 40 वर्ष के उम्र पे अनेक प्रकार के द्रव्य लाभ का संभावना और 50वां साल पे स्थान भ्रष्ट का कष्ट इन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार के रिष्ट कष्ट को प्राप्त करके जी लें तो उनका उम्र 71 साल में अतिसार पीड़ा जनित, सिर पीड़ा जनित समस्या में भी वो देखे गए हैं। जीवन के 95 वर्ष आयु होते होते अश्विनी शुक्ल नवमी बुधवार का दिन ऐस समय इनका मृत्यु का संभावना होता है। अगर राशि या लग्न पीड़ित नहीं हो तो ये सारे फलित ठीक हैं, अगर हैं तो फल में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। ज्योतिषी सीखना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, ग्रह शांति इत्यादि करना चाहते हैं या कर्मकांड सीखना चाहते हैं, चंडी यज्ञ, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ इत्यादि करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।